संसद के बजट सत्र का आज यानी बुधवार 31 जनवरी को आगाज हो गया है, जो 9 फरवरी तक चलेगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी अंतरिम बजट है, जिसे कल यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही संसद की अंतरिम बजट सत्र की शुरुआत हुई। तो नए संसद में अपने पहले अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नए संसद भवन में ये मेरा पहला संबोधन है। राष्ट्रपति मुर्मू ने नए संसद भवन में पहला संबोधन देते हुए कहा कि यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक है। दुनिया भर में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है और लगातार पिछले 2 तिमाही में देश का विकास 6.5% रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया था और हंगामा करने वाले सांसदों को नसीहत दी थी। तो चलिए जानते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण की खास बातें। राष्ट्रपति की अभिभाषण की खास बातें हैं, आप यहां से सुनिए। पहला, बजट सत्र की शुरुआत में अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अमृतकाल की शुरुआत में ये भवन बना है, यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा, ऐसी नीतियां जो आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत का निर्माण करेंगी। दूसरा, राष्ट्रपति ने कहा कि पिछला वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि वाला रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को सरकार ने लगातार जारी रखा है। नारी शक्ति अधिनियम पारित करने के लिए मैं सदस्यों का अभिवादन करती हूँ। ये मेरी सरकार के महिला नीति विकास के संकल्प को मजबूत करता है। तीसरे पे जाएंगे तो यह है, राष्ट्रपति मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, वहीं पे आज ये सच हो चुकी है। मेरी सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है। इस दिशा में सख्ती लाने के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया गया है। आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हम बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं, लेकिन जीवन में पहली बार बड़े स्तर पर गरीबी को दूर होते हुए देख रहे हैं। मेरी सरकार के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले। बीते दशक में सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को हर व्यवस्था का आधार बनाया है। आगे राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पहले जो बैंकिंग व्यवस्था चरमरा रही थी, वो आज विश्व में सबसे मजबूत बैंकिंग प्रणालियों में से एक है। आज बैंकों का एनपीए 4% ही है। आज हर भारतीय स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत हो देखकर गौरवान्वित हो चुका है। माननीय सदस्यगण, सभी का नमस्कार। इस नए सदन भवन में ये मेरा पहला संबोधन है। आज की अमृतकाल की शुरुआत में ये भव्य भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है। इसमें हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। साथ ही 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। ऐसी नीतियां जो आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत का निर्माण करेगी। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय सदस्यगण, ये हमारे संविधान के लागू होने का भी 75वां वर्षगांठ है। इसी कालखंड में आजादी के 75 वर्षों का उत्सव अमृत महोत्सव भी संपन्न हुआ है। इस दौरान देश भर में अनेक कार्यक्रम हुए। देश ने अपने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। 75 साल बाद युवा पीढ़ी ने फिर स्वतंत्रता संग्राम के उस कालखंड को जिया। इस उत्सव के दौरान मेरी माटी
मेरा देश अभियान के तहत देश भर के हर गांव की मिट्टी के साथ अमृत कलश दिल्ली लाया गया। 2 लाख से ज्यादा शिला फलकम स्थापित किए गए। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 5 प्राणों की शपथ ली। 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने। 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ पौधे लगाया गया। 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगा के साथ सेल्फी अपलोड की। अमृत उत्सव के दौरान ही कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई। राजधानी दिल्ली में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की समर्पित म्यूजियम खोला गया। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।